जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के हवाले से। हमने बहुत से टीचिंग मेथड इससे पहले पढ़े कि लेक्चर मेथड क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है, हमने रेसिटेशन मेथड क्या होता है। ये हमने बहुत से मेथड ऑफ टीचिंग पढ़े। उनमें से एक ये है ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? एक तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी टीचिंग मेथड कहीं से अखज़ हुए, उनका प्रॉपर जो प्रोपोनेंट है, जो उनका लाने वाला है, उसका कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन जो इसका है, इसका पूछा जाता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, इसने प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये वाला मेथड दिया था ह्यूरिस्टिक। इसका जो बेसिकली पर्पज़ होता है, इसका जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। अच्छा, इसके अदर नाम भी हैं। इस जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, कोई समालर से कहीं पे डिफरेंस आ सकता है। मैंने एक दफ़ा किसी बुक में पढ़ा था, लेकिन हमारे टीचर्स और हमें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड, सारे मेथड ऑफ टीचिंग सिमिलर हैं। इसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, मेंटल चार्ट में किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, जांचना, परखना, डीप ऑब्जर्व करना, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड कह रहे होते हैं। ये बेस कर रहा होता है थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार मिस्टेक करते हैं तभी वो लर्न करते हैं। नंबर ऑफ़ फेलियर ज़्यादा होंगी तो चांसेस हैं कि नंबर ऑफ़ सक्सेसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और सक्सेस के बंदा उतना करीब होगा। इसी मेथड को पॉलन डंकर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा है। यानी समझो कि इसके चार नाम हो गए हमारे पास, कि एक हमारे पास इसको, इसी को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहा गया है, इसी को जो है डिस्कवरी लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सारे इसी को कहा गया है। ये क्वेश्चनिंग अप्रोच है। अच्छा सवाल आता इल्म है, मफ़हूम हदीस है। तो जो इन्वेस्टिगेशन सवाल के अंदर जब आप पूछ रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, जांच रहे हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, बच्चे प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। द प्रॉब्लम गिवन टू द स्टूडेंट दे बिल्ड हाइपोथेसिस, जो प्रॉब्लम बच्चों को दिया जाता है वो हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं एंड फाइंड सोल्यूशन। टीचर ओनली गाइड एंड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, टीचर जो है वो गाइड करता है और फैसिलिटेटर के तौर। चाइल्ड ऑब्जर्वर अ सोल्यूशन बाय डेवलपिंग इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर। मैंने उस टीचर्स का जो काम है ना, सब बेसिकली चाहिए भी यही, करता नहीं हूँ, ये मुझ में बहुत खामी है, मैं बच्चों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। हालांकि चाहिए जब बच्चा सवाल करे ना, उसको सवाल के जवाब देने के बजाय उसी से एक सवाल पूछा जाए, ताकि बच्चे की वो अपने माइंड को फोकस करे और सवाल के अंदर खुद ही जवाब तलाश करे। यानी इससे बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा होगी। हम तो डायरेक्ट बच्चा सवाल पूछता है, फौरी जवाब बताया उसको, वहीं पे हमने उसकी समझो यहीं भी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी दबा दी, बल्कि और सवाल करें, सवाल पे सवाल करें। इस तरह जो है ना, वो बच्चे का दिमाग खुलेगा, वो और एक्टिव रहेगा, वो इंगेज होगा, वो एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अच्छा, इसका कंसेप्ट ये भी है, ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। बच्चे जहाँ सवाल कर सकते हैं तो स्टूडेंट सेंटर ही हुई ना, और जो स्टूडेंट है इनकरेज, तो उनको इनकरेज किया जाता है, बच्चों सवाल करो। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ खुद ही कि मेरे बच्चों, ऐसी क्लास जिसके अंदर मैंने पढ़ाया, दिल लगा के पढ़ाया, कोशिश यही होती है, हमेशा कोशिश ये होती है कि दिल लगा के, जो मेरे पास नॉलेज है ना, घसा पिटा, वो नॉलेज बच्चों को दे के जाऊँ, अपनी सारी नॉलेज ट्रांसफ़र करके जाऊँ, जो मेरे पास है मैं आज इनको दे के जाऊँ। अब मैंने नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद जो मैं बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों, मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप लोगों ने सवाल कोई नहीं किया तो मेरे लिए ऐसे है कि जैसे मैं जो है ना कब्रिस्तान में बच्चों को पढ़ा के आया हूँ, कब्रिस्तान में मैं लेक्चर दे के आया हूँ। क्या मुर्दे मुझसे सवाल करेंगे? नहीं करेंगे। कम से कम तुम तो जीते जागते इंसान हो, सवाल करो कि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मेरे जो बताई जाने वाली बातों को कितना डीपली लिया है, आपने उसको किस हद तक जो है ना सीखा है। लर्न फ्रीली, टीचर गाइड। अच्छा, दिस इज़ सेल्फ लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर सेल्फ लर्निंग जब एक्सप्लोर करते हैं तो सेल्फ लर्निंग कर रहे होते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये कि इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जब बच्चा सवाल करता है और जवाब देता है और सोचता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी बढ़ती है। उसकी थिंकिंग डीपर लेवल पर चली जाती है। लॉन्ग लास्टिंग जो है वो नॉलेज रिटेंशन होती है। इसके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और डिसएडवांटेज यही है कि बच्चे सवाल करने लग जाएं तो टाइम गुजर जाएगा, और उस टाइम के गुजरने साथ क्या होगा जी कि हम जो हमारा असल टॉपिक, जो बातें करना चाहते होंगे तो वो हम कर ही नहीं सकेंगे।
फिर ये भी है कि कुछ बच्चे वहाँ पे डोमिनेंट हो जाएं, जो क्वेश्चन आंसर करने में कुछ बच्चे जो है ना वो बाजी ले जाएं, और कुछ जो है ना वो चुप करके बैठ शरीफ बंदे जो है ना वो बोले ही कोई ना, शर्मा के बोले ही कोई ना, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो टीचर है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। भाई जहाँ सवाल हो रहे होंगे, अगर टीचर ने बस वही रट्टा लगाया हुआ है और टीचर फिर कैसे पढ़ा सकता है, टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए। असेसमेंट चैलेंजेस जो हैं वो पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था असेसमेंट। यानी चैलेंज होता है कि जब आप सवाल जवाब से पढ़ा रहे हैं तो असेस कैसे करेंगे, थकावट हुई पड़ी है तभी जो है ना वो चीज़ें भूली जा रही हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी, कोई मसला है तो पूछ लें। आप दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।